मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 5 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। और ये क्वेश्चन बोर्ड इम्तिहान में भी पूछा गया था। ये कुछ इस तरीके से कह रहे हैं, इफ़ ए सेट इज इक्वल टू 0 to 4, बी सेट इज इक्वल टू -1 और 3, देन फाइंड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस ए। तो ये तीन जो चीज़ें इन्होंने इधर लिखी हैं, इनकी आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। मसलन ए क्रॉस बी फाइंड करना है, बी क्रॉस ए फाइंड करना है और ए क्रॉस ए फाइंड करना है। तो बाज़ औक़ात पेपर में ये दो चीज़ें पूछ लेते हैं, या बाज़ औक़ात सिर्फ ए क्रॉस ए कहते हैं कि आपने फाइंड करना है। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। मसलन ये जो लिखा ना ए क्रॉस बी, इसको फाइंड करते हैं। इसको हम यूँ लिखेंगे, ए क्रॉस बी हमने मालूम करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। अब शुरू में ए लिखा हुआ है तो ए सेट की वैल्यू लिख देंगे, मसलन 0, 2 और 4। उसके बाद ये क्रॉस है, इधर क्रॉस लिख देंगे और उसके बाद बी सेट की वैल्यू लिखेंगे, -1 और 3। अब इसके अंदर आपने कुछ इस तरतीब के साथ ये लिखना होता है। मसलन शुरू के अंदर आपने ब्रैकेट लगानी है, ये सेट वाली ब्रैकेट लगानी है, और लास्ट में आपने सेट वाली ब्रैकेट लगानी है। और फिर करना क्या, ये जो 0 है इसको पहले लिखना है, लेकिन लिखना छोटी ब्रैकेट में है। छोटी ब्रैकेट में 0 लिखा, फिर कामा और फिर इसको लिखना है, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको लिखना है। पहले हम लिखेंगे -1, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर लगाएंगे कामा, फिर इस 0 को इसके साथ लिखना है, यानी कि ब्रैकेट 0 कामा और ये 3 जो है इसको आपने लिख देना है। फिर आपने ब्रैकेट लगानी है। तो जो इसके अंदर सबसे अहम चीज़ है जो आपने याद रखनी है, ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर बच्चे ना गलती कर देते हैं। वो कौन सी गलती करते हैं? इधर छोटी ब्रैकेट आपने बनानी है, वो क्या करते हैं, सेट वाली ब्रैकेट बना देते हैं। इधर आपने छोटी ब्रैकेट बनानी है, उसके अंदर ये आपने नंबर लिखने हैं। मसलन एक तो आपने छोटी ब्रैकेट बनानी है और 2 काम इसके अलावा करने हैं। वो काम ये करने हैं, एक ब्रैकेट के दरमियान में कामा लगाना है और एक इसके बाद कामा लगाना है। मसलन एक कामा आपने इस जगह पर लगाना है और एक कामा आपने इस जगह पर लगाना है, और इस तरह आपने ना लिखते जाना है। जो सबसे लास्ट वाली होगी टर्म, तो यहाँ ब्रैकेट उसका ये लास्ट वाला कामा नहीं आएगा, लेकिन दरमियान वाला जो कामा है ना उसको आपने लाजमी लिखना। तो अब ये देखें, ये सबसे पहले मैंने ब्रैकेट बनाई और ब्रैकेट के दरमियान में कामा लगाया और ब्रैकेट के बाहर कामा लगाया। फिर ये जो 0 है ना इसको दोनों के साथ आपने लिख देना। मतलब ये जो 0 है इसको आपने इसके साथ लिखा और फिर इसके साथ लिख दिया। ये बन गया 0 -1 0 3, और उसी तरह वो ब्रैकेट के दरमियान में कामा और बाद में कामा। अच्छा, अब 0 की ये जो है मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये मुकम्मल होगी। अब इसकी 2 के साथ बनाते हैं। तो अब लिखेंगे 2, फिर कामा, फिर क्या लिखेंगे -1, फिर ब्रैकेट बंद, और ब्रैकेट के बाद भी हमने क्या करना होता है, कामा लगाना होता है। उसके बाद 2 को हमने किसके साथ लिखना, 3 के साथ, 2 कामा 3 और फिर कामा लगा देना। अब इसके बाद ये हमने 2 की बजाय अब 4 के साथ इसको इसी तरीके से लिखना है। अब हम लिखेंगे 4 कामा -1, फिर ब्रैकेट के बाद कामा लगाएंगे, फिर 4 को 3 के साथ लिखेंगे, 4 कामा 3 और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसके लास्ट में कामा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कामा है ना इसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि अब इसके आगे कोई हमारे पास रकम नहीं है कि हमने ये तमाम जो रकमें हैं ना इनको मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो शुरू में सेट वाली ब्रैकेट लगाई थी, इधर हमने एक और सेट वाली ब्रैकेट लगानी है दूसरी तरफ और इसको यूँ क्लोज कर देना। ये इसका आंसर है। बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसके बाद ए क्रॉस बी तो हमने फाइंड कर ली। अब हम करते हैं बी क्रॉस ए को फाइंड। तो बी क्रॉस ए हम कहेंगे जी हमने मालूम करना है जी बी क्रॉस ए। तो इसको हम लिखेंगे जी बी क्रॉस ए। अब बी की वैल्यू पहले लिखेंगे, बी की वैल्यू क्या है, -1 और 3। इसको हमने पहले नंबर पर लिखा और उसके बाद ये क्रॉस लिखा हुआ है, इधर क्रॉस लिखेंगे। फिर हमने ए जो सेट है उसकी वैल्यू लिखनी है, वो कितनी है, 0 2 और 4। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि मसलन शुरू में ब्रैकेट लगाते हैं, ये जिस तरह इधर लगाई थी।
अब -1 को इसके साथ लिखना है, फिर इसके साथ लिखना है और फिर इसके साथ लिखना है, और ये जो ब्रैकेट है इसके हिसाब से लिखना है। मसलन ब्रैकेट शुरू में क्या लिखेंगे, -1, फिर कामा, फिर लिखेंगे 0, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर कामा लगा देंगे। ये 2 कामे आपने लगाए जो ये वाले हैं। उसके बाद -1 को अब किसके साथ लिखना है, 2 के साथ। -1 कामा 2, फिर ब्रैकेट बंद की, फिर कामा लगा दे। फिर -1 को हमने 4 के साथ लिखना है इस तरीके से, फिर क्या लगाना है, कामा। अब ये 1 की जो मल्टीप्लिकेशन है वो मुकम्मल हो गई है। अब हमने 3 के साथ यही काम करना, तो इधर लिखेंगे 3 कामा 0, फिर ब्रैकेट बंद की, फिर कामा लगाया, फिर 3 को 2 के साथ लिखा, 3 कामा 2, फिर कामा लगाया, फिर ब्रैकेट, और फिर लिखेंगे 3 कामा 4। तो इधर हम लिख देंगे 3 कामा 4। अब इस जगह पर कामा लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इस जगह पर ये हमने जो ब्रैकेट है इसको क्लोज़ कर दिया। तो अगर आप देखें, पहले हमने -1 से सबको मल्टीप्लाई किया था, अब हमने किसके साथ कर दिया, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अब जो इन्होंने सबसे लास्ट में कहा हुआ था कि A क्रॉस A फाइंड करें, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं। हम कहते हैं जी हमने A क्रॉस A ये फाइंड करना है। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सिर्फ ये जो A सेट है इसने इस्तेमाल होना है, B सेट को आपने इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, A क्रॉस A ये बराबर है, सबसे पहले A सेट की वैल्यू लिखी, मसलन 0, 2 और 4, और फिर हमने क्रॉस लिखा, और उसके बाद दोबारा A लिखा हुआ, तो A को हमने दोबारा लिख लेना, मसलन इस तरह 0, 2 और 4। अब हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है या पेयर्स बनाने हैं। वो किस तरीके से हम पेयर्स बनाएंगे ये मैंने आपको बताया कि एक शुरू में ब्रैकेट लगाते हैं और एक लास्ट में ब्रैकेट लगाते हैं सेट वाली, और बाकी ये आपने जो स्मॉल ब्रैकेट है ये बनानी होती है, और एक दरमियान में कामा लगाना है, और एक ब्रैकेट के बाद आपने कामा लगाना है। और सबसे पहले इस 0 को आपने तमाम अगली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है या पेयर्स बनाने हैं। वो किस तरीके से, मसलन 0 कामा ये वाला जो कामा है, फिर क्या लिखेंगे 0, फिर ब्रैकेट के बाद दोबारा कामा। अब 0 को 2 के साथ लिखेंगे, 0 कामा 2, फिर कामा, फिर 0 कामा 4, फिर कामा। अब इसी तरह हमने ये जो 2 है इसके पेयरिंग करनी है। किस तरह पेयर बनाएंगे इसका, 2 को हम 0 के साथ मिला कर लिखेंगे 2 कामा 0, फिर क्या करेंगे 2 कामा 2, यानी कि ये और ये आ जाएंगे, और फिर ये और ये यानी कि 2 और 4 आ जाएंगे, 2 कामा 4। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है 4, अब इसके साथ हमने अगली तमाम टर्म्स को मिलाकर लिखना है। अब अगर इधर जगह कम है तो आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं, मसलन इस जगह पर लिख लें 4 कामा 0, फिर कामा, फिर 4 कामा 2, फिर कामा, फिर 4 कामा 4। तो इस तरह ये आपने, अब ये जो लास्ट में इस जगह पर कामा है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे आगे कोई टर्म मौजूद नहीं है। तो फिर आपने क्या करना है, इस जगह पर सेट वाली ब्रैकेट लगा देनी है, जो एक शुरू में लगाई और एक लास्ट में लगा दी। तो इस तरह ये हमने क्या किया, A क्रॉस A को फाइंड कर लिया। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।